क्या हालचाल दोस्तों। मैं हूं आपका अपना शिव और स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखो यार, 20 का टाइम होता है मस्ती का, घूमने फिरने का, नई नई चीजें ट्राई करने का। लेकिन यार इसी चक्कर में हम कई बार बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, खासकर जब बात होती है पैसों की। तो आज हम बात करेंगे उन 5 बड़ी वित्तीय गलतियों के बारे में जो अक्सर लोग अपनी 20 में कर बैठते हैं। और हाँ, ये गलतियां मैंने भी की हैं, तो टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन यार गलती करने से ज्यादा जरूरी है उससे सीखना। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे इन गलतियों से बच सकते हैं और अपने पैसों का सही इस्तेमाल करके एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यार ये जो बजट बनाने वाली बात है ना, ये सुनने में बड़ी बोरिंग लगती है। लगता है जैसे कोई बूढ़ा आदमी आके लेक्चर दे रहा हो। पर यार सच बताऊं तो ये बहुत जरूरी है। देखो होता क्या है, जब हम 20 में होते हैं, नौकरी शुरू करते हैं, पहली बार अपनी कमाई होती है तो लगता है जैसे दुनिया जीत ली हो। पैसे हाथ में आते ही मन करता है पार्टी करने का, नए कपड़े खरीदने का, घूमने जाने का। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है यार, मजे तो करने चाहिए, लेकिन हद में रहकर। बिना बजट के हम अक्सर फालतू की चीजों पर पैसे उड़ा देते हैं। कॉफी पीने का शौक है तो रोज रोज स्टारबक्स से कॉफी। खाना बनाने का टाइम नहीं है तो स्विगी और जोमेटो का सहारा। महीने के अंत में देखते हैं तो अकाउंट खाली। फिर शुरू होता है दोस्तों से उधार मांगने का सिलसिला। यार ऐसा मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक बजट बनाओ। देखो हर महीने तुम्हारी कमाई कितनी है और खर्चा कितना है। फिर देखो कि कहां पर फालतू खर्चा हो रहा है और उसे कम कैसे कर सकते हो। मान लो तुम्हें महीने का 5,000 रुपए कॉफी पर खर्च करते हो। अब तुम खुद सोचो, क्या यह जरूरी है? क्या तुम घर पर कॉफी नहीं बना सकते? अगर तुम घर पर ही कॉफी बनाना शुरू कर दो तो सोचो कितने पैसे बचेंगे। बजट बनाने से तुम्हें यह पता चलता है कि तुम्हारे पैसे कहां जा रहे हैं और तुम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इससे तुम फालतू खर्चे से बचते हो और अपने भविष्य के लिए बचत कर पाते हो। तो यार बजट बनाना शुरू करो, वरना बाद में पछताओगे। यार ये जो इमरजेंसी फंड है ना, ये ऐसा है जैसे कोई बोरिंग सी किताब जो कोई नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन यार जिंदगी कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज तुम मजे कर रहे हो, कल को पता चला नौकरी चली गई, या फिर अचानक से कोई बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया। ऐसे में क्या करोगे? यार ये मत सोचो कि ये सब मेरे साथ नहीं होगा। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए जरूरी है कि हमेशा तैयार रहो, और तैयार रहने का सबसे अच्छा तरीका है एक इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी फंड मतलब एक ऐसा फंड जिसमें तुम पैसे जमा करो, लेकिन उसे हाथ मत लगाओ। ये पैसे सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए हैं। मतलब अगर नौकरी चली जाए, कोई बीमारी आ जाए या कोई और बड़ा खर्चा आ जाए तो ये पैसे काम आएंगे। अब सवाल यह है कि इमरजेंसी फंड में कितने पैसे होने चाहिए। देखो ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक रूल ऑफ थंब ये है कि तुम्हारे पास कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसे इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। मतलब अगर तुम्हारा महीने का खर्च 20,000 रुपए है तो तुम्हारे पास कम से कम 1,20,000 रुपए इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? देखो इमरजेंसी फंड एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए थोड़ा समय लगता है। तुम हर महीने अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा इमरजेंसी फंड में डालना शुरू करो। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और यार एक बार जब तुम्हारा इमरजेंसी फंड बन जाता है ना, तो तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हें पता होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे पास एक बैकअप है। तो यार इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो, वरना बाद में पछताओगे। यार ये क्रेडिट कार्ड है ना, ये बड़ा ही चालाक चीज है। देखने में छोटा सा पतला सा, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं है। ये ऐसा है जैसे कोई जाल बिछा के रखा हो और हम बेवकूफ उसमें फंसते चले जाते हैं। होता क्या है, क्रेडिट कार्ड मिलता है तो लगता है जैसे फ्री का पैसा मिल गया हो। मन करता है पूरी दुनिया खरीद लो, नए नए कपड़े, महंगे महंगे गैजेट्स, पार्टी शार्टी, सब कुछ क्रेडिट कार्ड से। लेकिन यार ये सब फ्री का नहीं होता, ये सब कर्ज होता है जो बाद में चुकाना पड़ता है। और यार क्रेडिट कार्ड का ब्याज दर बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर तुम समय पर पेमेंट नहीं करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। फिर शुरू होता है कर्ज का जाल। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है और फिर धीरे धीरे हम कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं। तो यार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। ये मत सोचो कि ये फ्री का पैसा है, ये एक कर्ज है जो बाद में चुकाना पड़ेगा।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल संभल कर नहीं कर सकते, तो बेहतर है इसे कैंसिल करवा दो। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे करें? देखो, अगर तुम हर महीने अपना क्रेडिट कार्ड बिल पूरा चुका देते हो, तो तुम्हें कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से तुम्हें रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक भी मिलता है। तो अगर तुम समझदारी से इस्तेमाल करो तो क्रेडिट कार्ड फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर तुम लापरवाही करोगे तो ये तुम्हें बर्बाद कर सकता है। तो यार, सावधान रहो। यार, ये जो निवेश है ना, ये ऐसा है जैसे कोई पेड़ लगाना। जितनी जल्दी लगाओगे उतना ही बड़ा और मजबूत होगा, और उतनी ही जल्दी तुम्हें फल मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यार, हम क्या करते हैं? सोचते हैं कि अभी तो जवान है, बाद में कर लेंगे। लेकिन यार, बाद में करने का मतलब है कि तुम अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो। देखो, निवेश में सबसे जरूरी चीज है समय। जितना ज्यादा समय होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा पैसा बढ़ेगा। ये कैसे होता है? ये होता है कंपाउंडिंग की वजह से। कंपाउंडिंग मतलब ब्याज पर ब्याज। मतलब अगर तुम आज 100 रुपए निवेश करते हो और उस पर 10% ब्याज मिलता है, तो अगले साल तुम्हारे पास 110 रुपए होंगे। अब अगले साल ब्याज 110 रुपए पर लगेगा, न कि 100 रुपए पर। और इस तरह धीरे धीरे तुम्हारा पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। अब मान लो तुम 20 साल की उम्र में 1000 रुपए निवेश करते हो और 10% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 30 साल बाद तुम्हारे पास 17,449 रुपए होंगे। लेकिन अगर तुम यही 1000 रुपए 30 साल की उम्र में निवेश करते हो, तो 30 साल बाद तुम्हारे पास सिर्फ 5,743 रुपए होंगे। देखा कितना फर्क पड़ता है जल्दी निवेश करने से? तो यार, निवेश में देरी मत करो। आज से ही थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू करो। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और यार, निवेश करने से पहले थोड़ी रिसर्च जरूर कर लेना। देख लेना कि तुम्हारे लिए कौन सा निवेश सही रहेगा। और हाँ, किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर निवेश मत करना। हमेशा किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना। यार, ये जो एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहने वाली बात है ना, ये ऐसा है जैसे एक ही रस्सी पर चलना। अगर रस्सी टूट गई तो नीचे गिर जाओगे। इसीलिए जरूरी है कि हमेशा बैकअप तैयार रखो। और बैकअप का मतलब है मल्टीपल इनकम सोर्स। देखो, आजकल जिंदगी बहुत अनिश्चित हो गई है। नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। आज है, कल नहीं। ऐसे में अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही इनकम सोर्स है तो बहुत मुश्किल हो सकती है। मान लो तुम्हारी नौकरी चली गई, अब तुम्हारे पास कोई इनकम नहीं है। ऐसे में क्या करोगे? इसीलिए जरूरी है कि तुम मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम नौकरी छोड़ दो और बिजनेस शुरू कर दो। नहीं, ऐसा मत करो। तुम अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा इनकम हो सके। ये तुम कैसे कर सकते हो? देखो, आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं। तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हो। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, तुम्हें समय निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यार, जब तुम्हें दूसरी जगह से भी इनकम आने लगेगी ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। तो यार, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना शुरू करो। ये तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, ये मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ आता है। नई चीजें सीखो, एक्सपेरिमेंट करो और देखो तुम्हें क्या पसंद आता है। तो यार, ये थी वो 5 बड़ी वित्तीय गलतियां जो अक्सर लोग अपनी 20 की उम्र में कर बैठते हैं। उम्मीद है कि अब तुम समझ गए होंगे कि इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। याद रखो यार, पैसे कमाना जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस तुम तक पहुंचती रहे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से कौन सी गलती तुमने की है, या फिर तुमसे कौन सी गलती होने से बच गई। चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।